हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के कोर्ट केस के बारे में। आप सभी जानते हैं जो रेलवे ग्रुप डी का कोर्ट केस था वो आपका 26 जुलाई 2025 को होने वाला था। कोर्ट का फैसला 26 जुलाई 2025 को आने वाला था, लेकिन उसके बाद आप सभी जानते हैं कि कुछ इशूज हुए। आपका सैटरडे हुआ, 4 सैटरडे। इस वजह से जो कोर्ट का आपका फैसला था, कोर्ट की जो डेट थी उसको 28 जुलाई किया गया था। और दोस्तों आज आपका 29 जुलाई है और 28 जुलाई को कौन सा फैसला रहा, कुछ क्या हुआ 28 जुलाई को कोर्ट में रेलवे ग्रुप डी के बारे में, क्या कौन अंदर हुआ कौन बाहर हुआ, किसकी जीत हुई या क्या होने वाला है आगे, इस बारे में 2 मिनट में बात करने वाले मेरे भाई। तो जैसा कि 28 जुलाई 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट में आपका रेलवे ग्रुप डी के जो आपकी संख्या है, केस संख्या है 2771, उसमें आप देख भी सकते हैं। उसमें जो 2771 में आप जब देखेंगे तो आपको पेंडिंग दिखेगा, यानी कि उसका जो फैसला है वो पेंडिंग है। अब हुआ क्या, अब आप ये समझिए कि जैसे ही आपका रेलवे ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन आया था उसके बाद जब आपका पहली बार कोर्ट केस हुआ था जो आपकी आईटीआई वालों ने किया था, तो आईटीआई वालों ने जो कोर्ट केस किया था वो आपका सीएटी में गया था। सीएटी एक आपकी संस्था है, उसमें आपका गया था कोर्ट केस। अब कोर्ट केस सीएटी में जाने के बाद फिर सीएटी ने उस कोर्ट केस को दिल्ली हाई कोर्ट को सौंप दिया था। अब दिल्ली हाई कोर्ट में फिर आपका ये फैसला आता है 28 जुलाई को। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है 28 जुलाई को भैया कि अब जो आपका फैसला है वो फिर से वो केस को उन्होंने सीएटी को वापस से सौंप दिया है। यानी कि आप देखिए कि स्टूडेंट के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ हो रहा है। पहले केस सीएटी के पास आता है, सीएटी केस दिल्ली हाईकोर्ट को सौंप देता है। दिल्ली हाईकोर्ट 2 से 3 महीने का इंतजार करती है, डेट पे डेट देती है और 2 से 3 महीने के बाद वापस से वही केस आपका सीएटी को सौंप देती है। अब सीएटी को दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला है कि आपको 1 महीने के अंदर अंदर इस पर कोई ना कोई फैसला लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपको 1 महीने का और इंतजार करना पड़ेगा और 1 महीने के बाद जाके कोई फैसला आपके सामने आएगा कि इसमें किसकी जीत होती है। आईटीआई वालों को वरीयता दी जाती है या फिर नॉन आईटीआई वालों को वरीयता दी जाती है। वैसे देखा जाए तो मैं अगर आपको अपना ओपिनियन बताऊं तो मेरे भाई, तो जो आपका रेलवे बोर्ड है जो जिसने आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली हुई, उसका स्पष्ट कहना है कि हमारे पास विशेषाधिकार है, हमारे पास एकाधिकार है, हम जब चाहें तब उस प्रकार का फैसला ले सकते हैं, हम अपने कभी भी अपने संशोधन कर सकते हैं अपने नोटिफिकेशन में। लेकिन मेरे भाई ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर रेलवे कहीं ना कहीं गलत है। रेलवे ने अगर पहले एक नोटिस जारी किया था उसमें उनका जो शॉर्ट नोटिस में उनका पूरी जो आपका योग्यता थी, क्वालिफिकेशन, तो उसमें 10th प्लस आईटीआई को माना गया था। लेकिन जब जैसे ही फॉर्म भरने की बारी आई तो उन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन को चेंज करके उन्होंने 10th प्लस आईटीआई की जगह ओनली 10th पास कर दिया था। तो अगर नियम यही है कि जब अगर आपने कोई भी रिक्वायरमेंट निकाल दी, कोई भी आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तो एक बार अगर आपने जो भी शॉर्ट नोटिस में निकाल दिया उसमें आप दोबारा से आप उसकी क्वालिफिकेशन में कोई भी चेंज, कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। लेकिन रेलवे ने छेड़खानी की है, तो इसी वजह से जो आईटीआई वाले उन्होंने केस दायर किया था। और अब अगर देखा जाए तो जो थोड़ा सा जो केस है वो आपकी आईटीआई वालों के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, बाकी अब इसका जो फैसला है वो सीएटी को लेना है और 1 महीने के अंदर अंदर फिर दोबारा से फैसला लेना है कि भैया क्या होता है मैटर का। इसमें आईटी वालों को वरीयता दी जाती है, फिर नॉन आईटी वालों को वरीयता दी जाती है, किसको फैसला दिया जाता है, या फिर भर्ती रद्द होती है। भर्ती रद्द होने के चांस बिल्कुल भी कम है। अगर हाँ इसी प्रकार से भर्ती लटकेगी तो फिर भाई कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रेलवे कहीं ना कहीं एथिकल रूप से कहीं ना कहीं गलत कर रहा है और स्पष्ट रूप से बोल भी रहा है कि भैया हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास अधिकार है। लेकिन ऐसा अधिकार किसी के पास नहीं होता है कि अगर एक बार रिक्वायरमेंट उन्होंने जारी कर दे तो उसमें दोबारा छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। बाकी अब आपका जो फैसला है वो अभी आपका रिजर्व है और 1 महीने के बाद सीएटी को अपना फैसला देना है कि इस बारे में क्या फैसला देते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। तब तक कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसी प्रकार की चीजों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपकी क्या राय है, 10th पास होना चाहिए या फिर आईटी वालों को वरीयता दी जानी चाहिए या फिर दोनों को सामंजस्य बना के रखना चाहिए? आपकी क्या राय आप कमेंट बॉक्स में से बता सकते हैं। छोटा सा वीडियो था, इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। बाकी जो कोर्ट के केस हैं उसको अगर आपको पढ़ना है तो आप टेलीग्राम पर जाइएगा, टेलीग्राम की लिंक मैंने डाल दी डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर उसको आप पढ़ भी सकते हैं। मैंने आपको शॉर्ट में 2 से 3 मिनट में उसको बताने का प्रयास किया है। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू सो मच।